स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायपुर में नवनियुक्त पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की बैठक। आगामी चुनाव को लेकर की गई चर्चा। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूकने को लेकर हंगामा। वायरल वीडियो के आधार पर 3 युवक गिरफ्तार। सांप्रदायिकता फैलाने के मामले में प्रकरण दर्ज। राजनांदगांव में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक कार्य शुरू। बकावंड में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। बसपा विधायक लखेश्वर कार्यक्रम में हुए शामिल। कॉलेज में विधायक ने लगाया जामुन का पौधा। और धमतरी में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शन। 23 गांवों में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमजी ज्वेलर्स की शुभ लक्ष्मी योजना के लकी ड्रॉ इवेंट का आयोजन कोलार रोड के होटल हनी रेजिडेंसी के बड़े ही भव्य तरीके से हुआ। इवेंट में लकी ड्रॉ के माध्यम से भाग्यशाली विजेताओं को लाभ मिला। शुभ लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी देते हुए संचालक योगेश सोनी और उनके बेटे प्रतीक सोनी ने बताया कि यह योजना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बचत का एक अच्छा माध्यम है। इस योजना के तहत 5,000 रुपये महीने की किश्त 10 महीने तक जमा करने पर 50,000 की ज्वेलरी दी जाती है। साथ ही हर महीने लकी ड्रॉ के माध्यम से सौभाग्यशाली विजेताओं का चयन होता है। इन विजेताओं में जिनका भी नाम उस महीने में लकी ड्रॉ में निकलता है उनको आगे की किश्त नहीं देनी पड़ती और 50,000 की ज्वेलरी उसी दिन मिल जाती है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना में 100 लोगों के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, फिर उनका लकी ड्रॉ निकाला जाता है। इस बार 100 के 5 ग्रुपों का लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें ग्रुप 5 7वें लकी ड्रॉ विनर 430 रमेश चंद्र ठाकुर, ग्रुप 6 से 7वें लकी ड्रॉ के विनर 564 कमला सौंध्या, ग्रुप 7 से 7वें लकी ड्रॉ विनर 623 ऋषभ सिंह, ग्रुप 8 से लकी ड्रॉ विनर 800 रेखा मोहन लाखे, ग्रुप 9 से 4वें लकी ड्रॉ विनर 815 सरोज मालविया रहे। वहीं संचालक योगेश सोनी ने बताया कि इवेंट के दौरान आने वाले हमारे एमजी ज्वेलर्स परिवार के सभी सामान्य ग्राहक और उनके परिवारों का विशेष ध्यान रखते हुए इवेंट में रिफ्रेशमेंट की पूरी व्यवस्था की जाती है। आज हमारे एमजी ज्वेलर्स परिवार में 500 से ज़्यादा संतुष्ट ग्राहक परिवार में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारी शॉप सागर होम्स 3A सेक्टर सर्वधर्म कोलार रोड पर स्थित है। नेटवर्क वैल्यू है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में आम के आम गुठलियों के नाम। क्या बात है? एमजी ज्वेलर्स परिवार का शुभ लक्ष्मी योजना का ये 6th ड्रॉ अभी आप सबके सामने खोला गया है। जोरदार तालियों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको और आगे बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्या बात है? ग्रुप 7 का 7th ड्रॉ है और सफल करेंगे। किसी को सफल करना है और अच्छे से मैं आंख बंद करके आराम से निकलिए। क्या बात है? दिस इज द विनर। प्लीज मैम आप इसको लेके बैठो, ओपन कर दीजिए। और सफल करना चाहे तो अच्छे से कर लें। क्या बात है? जोरदार तालियां सर के लिए। सर प्लीज लास्ट अच्छे से सफल कीजिए। प्लीज रमेश चंद्र
हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कमला सौंधिया जी को लगाया है। जी जी जी, क्या उनसे बात हो सकती है? कमला जी नमस्कार, मैं एमजी ज्वेलर्स परिवार से बोल रही हूँ। ग्रुप नंबर 6 की आप लकी विनर हैं, आपको बहुत सारी बधाई। क्या बात है, आज कुछ लग रहा था क्या कि कुछ आज आपका इनाम खुलने वाला है? जी जी जी, लेकिन देखिए भोलेनाथ ने इतनी कृपा करी कि सावन के महीने में आपको शानदार ऑफर। जी जी जी, देखिए ये शुरुआत तो हमने 2022 में स्टार्ट किया इसको, और आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर हम इस स्कीम को चला रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए कि आरबीआई अप्रूव्ड है ये, कि स्कीम में कहीं भी कोई आपको शिकायत नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, पूरा काम एक नंबर में हो रहा है। और इस समय 500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 5 ग्रुप इस समय हमारे चालू हैं, और अभी तक लगभग 20 ड्रा हो चुके हैं। मतलब ये दूसरा साल चल रहा है, 20 ड्रा हो चुके हैं। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हर बार एक गेम होता है, गेम के अंदर जो जीतता है ड्रा वो करता है। पूरी पारदर्शिता के साथ ये गेम होते हैं, और आज तक 20 प्रोग्राम होने पर आज तक कोई भी गेम रिपीट नहीं हुआ है। हर बार एक नया गेम होता है, और हर कार्यक्रम में हम रिफ्रेशमेंट रखते हैं, खाने पीने की कुछ चीज़ें। और उसकी भी सबसे बड़ी खासियत है कि 20 प्रोग्राम हो रहे हैं, 20 प्रोग्राम में रिफ्रेशमेंट हमेशा अलग हुआ है। कभी भी हमने रिपीट नहीं किया है कि इस बार समोसा खिला दिया तो अगली बार भी है। हर बार कुछ ना कुछ नया मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें लोगों के लिए लेके आते हैं। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं उनको परिवार की तरह ही मानता हूँ, और वो परिवार ही है। मतलब मैं 500 लोग में मैं मानता हूँ कि एमजी ज्वेलर्स के परिवार के लोग हैं जो इस स्कीम में जुड़े हैं। और अब जो इसके बाद जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी एमजी परिवार का हिस्सा ही होता है। कंटिन्यूशन में ये स्कीम जारी रहेगी, चलती रहेगी, और अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है। जो अगले साल लोग आना चाह रहे हैं वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नए नए रजिस्ट्रेशन हमारे पास आना चालू हुए हैं। इस समय 500 है, मगर अगले साल हो सकता है हमारे पास 1000-1200 लोग इकट्ठे होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं एमजी ज्वेलर्स के संचालक श्री योगेश सोनी जी का बेटा हूं, और मैं भी अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूं। मैं भी एक स्टाफ की तरह आई हूं यहाँ पर। मैं भी सैलरी बेस पर हूं, मैं कोई ओनर नहीं हूं यहाँ का। तो मैं शुभ लक्ष्मी योजना के बारे में बताना चाहूँगा। शुभ लक्ष्मी योजना में ऐसी योजना है जिसमें जैसे हम किटी करते हैं, किटी पार्टीज़ होती हैं, महिलाएं करती हैं, 15-20 लोगों में होती है। ये हम 100 लोगों में करते हैं। 100 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे किटी पार्टीज़ में 15 लोग 20 लोग का ग्रुप बनता है, इसमें हम 100 लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा करते हैं, जिसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी जोड़ते हैं। और इन्हीं 100 लोगों में हम लकी ड्रॉ कराते हैं। हर महीने 5-5 हज़ार की मासिक किस्त जमा करनी होती है इन 100 लोगों को। जैसे पहले महीने 100 लोगों ने 5,000 रुपये सभी ने इकट्ठा किए, जमा किए हमारे पास। उनमें से एक पर्ची खुलेगी, 100 में से जिसका भी पहला नाम निकला उसको 5,000 में ही 50,000 की ज्वेलरी देते हैं। उसको आगे की 9 किस्तें माफ़ है, उसको आगे की 9 किस्तें अब जमा नहीं करनी है। अगले महीने 99 लोग बचे, 99 वापस 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे इसमें। फिर 99 में से एक पर्ची निकलेगी, उसकी 2 किस्तें जमा हो चुकी होंगी, और उसे भी 50,000 की ज्वेलरी लेके वो भी बाहर हो जाएगा। उसको भी 8 किस्तें आगे की नहीं भरना है। ऐसे करके हम टोटल 100 में से 20 ड्रॉ इसमें खोलते हैं। और हर महीने जो भी प्रोग्राम है वो इसी तरह होता है जैसे आपने देखा होगा। सभी कस्टमर्स को इनवाइट किया जाता है। यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का भी सिस्टम रहता है, म्यूज़िक सिस्टम रहता है, गेम्स वगैरह होते हैं, और सभी आनंद से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अरे हमारा वीडियो तो लो। मेरा नाम ओपी इंदौरिया है। एमजी ज्वेलर परिवार से लगभग 15 से 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब से जुड़े हुए हैं। सोनी जी हमारे बड़े मित्र भी हैं और व्यवसाय बिजनेस वाले भी हैं, और सभी को जोड़ने के लिए इन्हें इतना अच्छा शुभ लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया है, जिससे हर महीने मुलाकात होती है, जो कि परिवार के हिसाब से बिल्कुल परिवार मिलन
समारोह टाइप का होता है, जिसमें सबको लाभ भी प्राप्त होता है और योजना का फ़ायदा मिलता है। वर्तमान स्थिति में तो 100% संतुष्ट हैं। पिछले 2 साल से इस योजना का फ़ायदा सभी को प्राप्त हो रहा है। हम भी सभी ग्रुपों में जुड़े हैं, उनके जितने भी ग्रुप हैं 8-9 सभी में हम जुड़े हुए हैं। ओपी इंदौरिया, कोलार रोड, भोपाल। शुभ लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है, यदि मैं कहूँ तो आम के आम गुठलियों के दाम, क्योंकि 5,000 रुपये महीने से हार्वेस्टिंग करते हैं। ऐसे कई ज्वेलर्स लोग जो हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम चलाते हैं, लेकिन एमजी ज्वेलर्स की अनोखी बात यह है कि यहाँ वो वादा पूरा किया जाता है, विश्वास पर 24 कैरेट सोने की तरह खरे उतरते हैं, और सबसे बड़ी बात, मनपसंद ज्वेलरी यहाँ दी जाती है जीतने के बाद। या हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद आपकी पसंद की ज्वेलरी आपको दी जाती है। आमतौर पर क्या होता है, एक लिमिटेड काउंटर्स होते हैं, उसी में से हमें ज्वेलरी चुननी होती है। यहाँ ऐसा नहीं है, पसंद आपकी, चीज़ आपकी, और विश्वास जो है वो हमारा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज पदभार ग्रहण करने के बाद राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं आपको बता दें, दीपक बैज ने कहा कि कल हमारा ऐतिहासिक पदभार ग्रहण हुआ, आज पहला दिन है। आज कार्यालय में बैठकों का दौर चालू कर रहे हैं। इसके बाद एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के साथ बैठक कर संगठन में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि 60 दिन में हमें 90 विधानसभा में पहुंचना है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है सभी वर्गों के लिए, सभी तबकों के लिए, और हमको जनता के बीच में जाने के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्थानीय व्यक्ति विशेष मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़ना चाह रही है। कल हमारा ऐतिहासिक पदभार ग्रहण हुआ, इसके लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और संगठन के सभी बड़े लीडर्स सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पदभार ग्रहण के बाद पहला दिन है, आज रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है। आज हमारे सभी यहाँ के स्टाफ आज के दिन थोड़ा रेस्ट करते हैं, लेकिन मैं निवेदन किया कि आज कम से कम कार्यालय खोलकर हम लोग बैठकों का कुछ दौर आज चालू कर रहे हैं। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के साथ बैठकें होगी, फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन टीम जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल, महिला कांग्रेस, सभी लोग को आज बुलाए हैं, ताकि ये भी प्रदेश के बड़े लीडर हैं, ताकि इनके संगठन का भी हम चर्चा कर सकें कि इनके संगठन। उज्जैन में सोमवती अमावस्या पर बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज कराया गया। वहीं आपको बता दें कि एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल की सवारी के दौरान ढोल नगाड़े बजाने वालों ने पानी पीकर थूकने वाले समुदाय विशेष के लोगों का वीडियो बनाया था। उसके आधार पर खाराकुआ थाने में कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाबा महाकाल की जो सवारी जो श्रावण मास में और भादव मास में निकलती है, वो वैश्विक स्तर की सवारी होती है। पूरे देश और विदेश के जो जितने भी लोग हैं बाबा की सवारी देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आज का जो विषय है कि बाबा महाकाल की सवारी जब निकल रही थी यहाँ पर से टंकी चौराहे पे से, खाराकुआ थाने के नजदीक से, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर से कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा बाबा की सवारी पर थूका गया। वहाँ से निकलने वाले इंदौर के कुछ वहाँ से जब बाबा की सवारी देख के निकल रहे थे तो उन्होंने उनको आवाज लगा के रोकने का प्रयास किया, तो उनके हाथ में बोतल दी, बोतल से उन्होंने वापस पुनः प्रयास करा उन पर थूकने का। जोर से जब चिल्ला चोट हुई तो वहाँ से भाग गए। जब ये विषय संज्ञान में आया तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बाकी सभी अन्य संगठन, हिंदुवादी संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर आए। प्रशासन से हमने मांग करी है कि जो भी इस स्तर के जिस भी लोगों ने इस तरीके के कार्य कराए, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। हम एसपी साहब से भी हमारी चर्चा हुई है और हमने एक ही मांग करी है कि इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य जो किया गया है, शहर में सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य जो जिन भी युवकों ने किया है, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए, उनके मकान को ध्वस्त किया जाए। आज बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी,
इसमें सवारी में काफ़ी लोग शामिल थे। इस सवारी में जो अलग अलग तरह के जो ढोल और जो नगाड़े बजाने वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर ऊपर छत पे से किसी ने पानी पी करके कुछ थूकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया और उसके आधार पर उन्होंने थाने में एक कंप्लेन दी, जिससे थाना में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और 3 संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी से लगे ग्राम कुलियारी, खरेगा, दौना, जोरातराई चर्रा मार्ग के नवीनीकरण और चौड़ीकरण की मांग को लेकर पिछले कई सालों से तेईस गांव के ग्रामीण लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और ग्रामीण आंदोलन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर सड़क संघर्ष समिति के बैनर तले कोलियारी गांव से विधानसभा तक पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में बरसते बारिश में काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरे और सड़क के खिलाफ रोड नहीं तो वोट नहीं और आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के नारे लगाते रहे। वहीं इस आंदोलन को समर्थन देने बीजेपी के कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनके द्वारा मांग की गई थी कि जो सड़कें हैं उसकी मरम्मत का कार्य जो यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाए। तो इसमें संबंधित विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि 18 तारीख को इनका टेंडर ओपन होने के पश्चात जो है 19 तारीख से जो है रिपेयरिंग का काम इनके द्वारा शुरू कराया जाएगा। सर, ये मरम्मत का टेंडर है कि नवीनीकरण और चौड़ीकरण? मरम्मत का टेंडर है। मान गए हैं प्रदर्शन का? नवीनीकरण चौड़ीकरण के संबंध में भी उनको अवगत करा दिया गया है कि वो शासन स्तर पर जो है वो स्वीकृति के लिए प्रक्रिया दें, यथाशीघ्र स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उस पर भी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यह गूंगी बहरी सरकार है, इसे न दिखाई देता है न सुनाई देता है। ये खूनी सरकार है, हत्यारी सरकार है। आए दिन लोग यहाँ पर घटनाओं से हताहत हो रहे हैं और स्थिति यहाँ तक बन बैठी है कि लोगों की जान जा रही है, लेकिन अभी भी सरकार को न दिखाई देता है न सुनाई देता है। जब से सदन प्रारंभ हुआ 2018 के चुनाव के बाद से लेकर लगातार सदन में मैं इस विषय को रखते रही कि सबसे अधिक हमको आवश्यक है तो दर्री खरेगा जोरातरी का जो 33 किलोमीटर का रोड है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन आज तक लगभग 4 सालों से सरकार हमको इन्होंने भ्रम में रखा कि एडीबी की योजना में यह शामिल है, लेकिन आज पर्यंत तक यह रोड बन नहीं पाया। अब लगातार कोई न कोई एक्सक्यूज़ देकर यह सरकार अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। आज सड़क संघर्ष समिति के माध्यम से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है जो विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके पहले भी मैंने हजारों अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस सड़क में पदयात्रा की ताकि सरकार के कान में जू रेंग सके, लेकिन यह बहरी सरकार है, इसको न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। 18 तारीख को टेंडर पूरा बताए हैं और 19 तारीख को काम शुरू हो जाएगा बताए हैं। हमको आश्वस्त किया गया है कि 19 तारीख को काम शुरू हो जाएगा। अगर 19 तारीख को काम शुरू नहीं हो तो हम 21 तारीख को रोड को बाधित कर देंगे, खुदाई कर देंगे। हम उसको बोल दिए हैं कि अगर 19 तारीख को काम शुरू होता ठीक, नहीं तो हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, नहीं तो हम रोड खुदाई कर देंगे और चुनाव बहिष्कार तो हमारा जारी है। अगर काम नहीं होता है, अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो हम विधानसभा। राजनांदगांव में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक कार्य में भी तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर राजनांदगांव जिले निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के संबंध में मतदाताओं को जानकारी दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के इस संबंध में जिला उप निर्वाचन अधिकारी हेमलाल वर्मा ने बताया कि मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जानकारी मतदाताओं को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नई मशीन M3 किस तरह से कार्य करती है, यह मतदाताओं को बताया जा रहा है। विधानसभा के लिए जो निर्वाचन 2023 में होने वाला है, इस निर्वाचन के संबंध में सभी पूरे ज़िले के चारों विधानसभा के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान के तहत सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक दिन मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को लेकर के हमारे अधिकारियों कर्मचारियों का दल जा रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र के क्षेत्र में इसका प्रदर्शन होना है और प्रदर्शन लगभग 2 माह चलेगा। विधानसभा निर्वाचन की घोषणा होने के पहले तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मतदाताओं को यह भी बताना है कि जो नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन
जो M3 वर्सन आया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किस तरह से वोटिंग होती है और मत की विश्वसनीयता को दिखाने के लिए भी मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब खबर बकावंड से है, जहां छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, इस दौरान कॉलेज परिसर में विधायक ने जामुन का पौधा लगाया। वहीं इस अवसर पर विधायक ने प्रदेशवासियों से अपने घरों में और आसपास पौधा लगाने और पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की। साथ ही विधायक ने कहा कि आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और अपने गाँव, गोठान, खेतों और जंगलों को खूब हरा भरा बनाएं। इस दौरान मौके पर जानकी राम सेठिया, जगमोहन बघेल, सुखदेव बघेल, समस्त कार्यकर्तागण और वन विभाग समेत कर्मचारीगण मौजूद रहे। स्टूडेंट भी इसमें भाग लिए और मैं इस प्रतिवर्ष बनाने वाली महोत्सव में जो अब फल लगाते हैं उसका संरक्षण संवर्धन हम लोग करें। संकल्प लेना चाहिए। जो आज की परिस्थिति जिस तरह की हो रही है, जैसे हमारे बस्तर में 12 महीना बरसात नहीं हो रही, ऐसे परिस्थिति आने वाला समय में कठिन समय आएगा। इसीलिए हमारे बस्तर वासियों को, सभी छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन है कि इस बात को समझें और हर घर में, हर जगह जो सरकार योजना बना के दे रही है, जितनी बहुत बड़ी योजना है, पहली बार है कि हम लोग को पौधा लगाने के लिए और संरक्षण संवर्धन के लिए अनुदान दे रही है। अब खबर नारायणपुर से है, जहां मंत्री बनने के पश्चात कोंडागांव विधायक कैबिनेट मंत्री के रूप में मोहन मरकाम का भानपुरी के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ जोशीले अंदाज में मंत्री मरकाम का स्वागत किया। वहीं मौके पर मंत्री के साथ अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन, पीयूष कोसरे भी मौजूद रहे। बिलासपुर में शासन के निर्देशानुसार जनपद प्राथमिक स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अनिल तिवारी रहे। वहीं आपको बता दें कि छात्राओं ने सामूहिक सुआ नृत्य और छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। अतिथियों ने तिलक लगाकर, फूलमाला पहनाकर नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत किया। इसके बाद सभी अतिथियों के द्वारा प्रधान पाठिका निशा अवस्थी को G20 पुणे महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने पर प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला पत्थलगांव नागलोक के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि पत्थलगांव के नगर पंचायत कोतबा में जहरीले सांपों का पशु चिकित्सालय में संघन उपचार किया जा रहा है। कोतबा में सर्पदंश के मरीजों के साथ जहरीले सांपों का भी इलाज किया जा रहा है। इसको लेकर रेस्क्यू टीम प्रमुख मयंक शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू टीम को ये जानकारी मिली है कि एक घर में जहरीला सांप है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा जहरीले नाग का रेस्क्यू किया गया और देखा गया है कि सांप घायल अवस्था में है, जिसका रेस्क्यू टीम ने पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका उपचार करवाया और सकुशल रेशमा जंगल में छोड़ दिया गया। वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद पंकज शर्मा के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि बाल्कीराम खूंटे के यहाँ एक काला नाग निकला हुआ है, जिसका रेस्क्यू करने के लिए मैं वहाँ गया था। देखा वहाँ पे घायल अवस्था में मिला हमें, और सांप को सकुशल रेस्क्यू करने के बाद हमारे द्वारा स्थानीय पशु चिकित्सक डॉक्टर दिलीप फलको से निवेदन किया गया कि इसकी सर्जरी करके, इसका इलाज करने में हमारा सहयोग करें। साथ ही वन विभाग के लखेश पैकरा को बुला करके उनकी उपस्थिति में सर्जरी को यहाँ पे निष्पादित करने के बाद में उसे सकुशल जंगलों में रेस्क्यू कर दिया गया है। ये कोबरा सांप था, इसको रेस्क्यू करके श्री मयंक शर्मा और वन विभाग और वहाँ के स्थानीय लोग मिलकर उसको रेस्क्यू करके वेटनरी हॉस्पिटल कोतबा लाए। उसका हम लोगों ने उसको ड्रेसिंग करके, उसका कुछ अतड़ी निकला हुआ था तो उसको हम लोग सूचर उचर करके उसको बढ़िया ड्रेसिंग किए, पट्टी उट्टी लगा के उसको हम लोगों ने यहाँ से करीब 7 किलोमीटर
दूर एक जंगल होता है रेचवा घाट करके, वहाँ हम लोगों ने उसको सर्वाइव के लिए। अब खबर डोंगर गांव से है, जहां बरगाम नदी के तेज बहाव में नहर का एक युवक बह गया है। आपको बता दें, युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। वहीं बताया जा रहा है कि वो नगर के प्रसिद्ध वकील ओम प्रकाश पाठक का इकलौता बेटा था, जिसे तैरना भी नहीं आता था। फिलहाल स्थानीय पुलिस, युवक के परिजन और नगर के लोग मौके पर मौजूद हैं और दुर्ग गोताखोर की टीम के द्वारा युवक की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अभी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।